हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 शायद ऊपर थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा ये थोड़ा सा। चलिए कैमरा सेट। अच्छा, एक मिनट। चलिए कोई नहीं, बाद में करा लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 237। नमस्ते। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमें सीरीज दी और इसकी क्या निकालनी, हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी। तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए एन निकालना पड़ेगा, जो जेड की पावर इनका एन। चलिए एन बता दीजिए, 1/2 की पावर एन प्लस 1। इसके बाद क्या निकालते हैं, ए एन प्लस 1, 1/2 की पावर एन प्लस 1 लिख देंगे। दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना इसको। ए एन का मान रखिए, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर कितना चला जाएगा, ये 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। तो यहां से ना 2 की पावर एन कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। कॉमन ले लीजिए कितना, 2 की पावर एन, तो 2 की पावर 1 बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस का कितना 1 अपॉन कितना 2 की पावर एन। नीचे से भी कॉमन ले लीजिए कितना, 2 की पावर एन कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 नहीं बचेगा, 2 की पावर एन ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए। चलिए लिमिट पुट करिए इसमें, यहाँ पे आएगा 2। 2 की पावर इन्फिनिटी बताइए कितना होता है, 2 की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के ही बराबर होता है। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, 1 प्लस 0। तो ये बताइए आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आगे भी पढ़िए, अब इसमें क्या फाइंड करना, ठीक है, आगे पढ़ लीजिए बुक में, ठीक है। वॉइस ठीक कर लीजिए, वॉइस तो गुड़िया शायद, ओहो। चलिए नीशू अब देखना वॉइस, वॉइस करेक्ट है ना, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो ये सब कुछ आपको मालूम ही है, यदि थोड़ी वॉइस भी नहीं आई तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस थोड़ी चली भी गई तो है ना, तो ये देखने से भी काम चल जाएगा मतलब। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है ना। अभी आगे पढ़िए क्या निकालना, आगे निकालना इसमें, ठीक है। प्रूव दैट 2 माइनस जेड एफ जेड माइनस 2 टेंस टू 0 एज जेड टेंस टू 2। यदि जेड किसको टेंड करता है, 2 को टेंड करता है, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ जेड किसके बराबर है, 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, इनकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है ये, ठीक है। जेड की पावर कितना, n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। एक बात याद रखना इसमें, जो 2 की पावर n प्लस 1 है ये इक्विवेलेंट होता है किसके, 2 की पावर n के इक्विवेलेंट होता है लगभग, मतलब
ठीक है, तो ये यदि इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको हम 2 की पावर n भी लिख सकते हैं। अब मैं इसका समीशन खोलूंगा। ठीक है, तो समीशन खोलेंगे तो बताइए, चलिए कर लीजिए पहले आप इतना। अब आगे ये देखिए प्रूफ क्या करना है इसमें, हमें प्रूफ करना है। एक बार मैं लिख देता हूँ, कितना 2 माइनस जेड है ना, एफ जेड -2 किसको टेंड करता है, ये 0 को टेंड करता है। कब टेंड करता है, एस यदि जेड टेंड करे किसको, 2 को टेंड करे, तो ये टेंड करेगा किसको, 0 को। चलिए ये यहाँ से आ जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ देखो n बराबर क्या रखना हमें, 0 से लेके कहाँ तक ले जाना, इन्फिनिटी तक। यदि मैं z की पावर 0 करूँ, 2 की पावर 0 करूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो सबसे पहली टर्म कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर n की जगह 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 1 रखूंगा तो कितना आएगा, z अपॉन 2 आएगा। फिर आगे मैं 2 रखूंगा, z अपॉन 2 का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस डॉट डॉट ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। आपने ना जीपी पढ़ी होगी, जीपी क्या होती है, 1 ओ ए आर स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है ना। तो इसका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म याद है क्या आपको, एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी याद है क्या, नहीं याद। ए बटे क्या होता है, 1 माइनस आर होता है। और ये जो आर का मॉडुलस है ये लेस होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसकी इन्फिनिटी टर्म का सम हम लगाएंगे तो कितना आएगा बताना। ठीक है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस देखे तो जेड का जो मॉडुलस है वो 2 से कैसा आएगा, छोटा आएगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो z/2 का मॉडुलस कह सकते हैं, वो लेस देन 1 नहीं आएगा क्या। तो यहाँ आर का मान ना यही है, मैंने कहा आर का जो मॉडुलस है वो छोटा किससे होना चाहिए, 1 से। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस देखा तो यही आएगा। तो हाँ ये 1 से छोटा ही है, तो 1 से छोटा है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए का मान कितना है यहाँ पे, 1 अपॉन में बोलिए 1 माइनस आर का मान भाई z/y कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये नोट करना चाहो कर लीजिए, जीपी करो इसे नोट।
कर लिया। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कितना 2 माइनस जेड अपॉन कितना 2 को ऊपर ले जाओ और एक बार फिर लिख देता हूँ मैं क्या प्रूव करना हमें। 2 माइनस जेड इंटू कितना एफ जेड टेंड करेगा किसको, ये 0 को टेंड करेगा। तो इधर तो कितना चल रहा है एफ जेड, 2 को ऊपर भेजना 2 अपॉन कितना 2 माइनस जेड कितना आ जाएगा ये एफ जेड, इधर लाना इसको तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस जेड कितना हो जाएगा एफ जेड -2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब ये तो 2 है ही, तो ये इसको 0 को ही टेंड करेगा ये, ठीक है। और ये कब टेंड करेगा, यदि जब जेड किसको टेंड कर रहा हो 2 को, तो यहां से ही कह सकते हैं हैंस कितना 2 माइनस जेड एफ जेड -2 टेंड करेगा किसको 0 को एज जेड टेंड्स टू 2। करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने कल करा दिया है ना, तो आप लोग 7 क्वेश्चन देखिए। 7 कर लिया आप लोगों ने भी, क्या निकालना, क्योंकि इसमें हमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आपको मालूम ही है जेड का मॉडुलस लेस देन किससे होता है, आर से ना, जेड या जो भी दे रखा हो। चलिए मैं एक बार थोड़ा हिंट बता देता हूँ भाई, इन्होंने जो दे रखा है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है ये 7 ना, 7 में समीशन क्या दे रखा है, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना 1 प्लस आई की पावर क्या दे रखी एन, और निकालना क्या डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। तो बताइए इसमें सबसे पहले तो इसे क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर तो है ये 1 प्लस कितना की पावर एन, और इसे क्या लिख लेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना एन, लेट इज इक्वल टू क्या मान लेंगे इसको डब्लू। तो ये समीशन कितना एन स्क्वायर बटे 1 प्लस आई की पावर एन, और डब्लू की पावर कितना एन, हेयर किसका मान एन का कितना 1 प्लस आई की पावर कितना एन। तो अब हम क्या निकालेंगे एन प्लस 1, ए एन प्लस 1 की वैल्यू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई की पावर कितनी हो जाएगी एन प्लस 1। इसके बाद क्या निकालते हैं, आर क्या होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बटे कितना ए एन प्लस 1 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन का मान ये रहा ना एन स्क्वायर बटे कितना, मॉडुलस भी लगा सकते हैं क्योंकि आई में दे रखा, बताइए कितना 1 प्लस आई की पावर एन इंटू 1 प्लस आई की पावर एन अलग कर दो, 1 प्लस आई अलग कर दो, बटे में बोलो एन प्लस 1 का सारे का क्या आएगा मॉडुलस नहीं आएगा, तो क्या कट जाएगा इसमें, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, लिमिट कितना
n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, मॉडुलस एन स्क्वायर तो है, ये कॉमन लेना इसमें, एन स्क्वायर 1+1/n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, का मॉडुलस अलग कर दीजिए, 1+i का मॉडुलस अलग कर दीजिए, ये कट नहीं जाएगा। इसकी लिमिट का मान 1, इसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, √2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। हमें क्या निकालना, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तो लिख दीजिए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आसान ही है ना, मॉडुलस W लेस देन कितना, √2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z, यदि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, और इसका सम भी फाइंड करना, 8वें क्वेश्चन में करा क्या, 8वां है, चलिए 8वां देखिए, इसमें वैल्यू ऑफ z की बतानी कन्वर्जेंट के लिए। ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो किसकी वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन सीरीज बोलिए, समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 की पावर कितनी, n, तो इसमें ना un निकालते हैं, हियर un ही ना सारी वैल्यू होती है जो ये लिखी हुई होती है, 1 कितना, z स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना n, फिर मतलब an ही un है, un में तो सारा ही आ जाता है, इसके आगे वाला ही un प्लस, हाँ एन और यू अलग अलग है, ए एन छांटते तो इसमें W की पावर इसे n बना के, वो तो n तो 1 आता है इसमें, un+1 बताइए, 1 कितना, z स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना, n+1, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाना, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, लिमिट क्या होती है इसमें, n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 का मॉडुलस पॉजिटिव ही है तो, है ना, मॉडुलस लगा भी सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बोलिए कितना हो जाएगा ये चला जाएगा ऊपर ना, z स्क्वायर प्लस 1 की पावर n अलग कर दो, z स्क्वायर प्लस 1 और मैं बोलूँ z स्क्वायर की पावर n, कट नहीं जाएगा ये, लिमिट पुट करूंगा तो यही आएगा, z स्क्वायर प्लस 1। तो कन्वर्जेंट के लिए आपने पढ़ा होगा ये डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में, दी गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, दी गिवन सीरीज इज कैसी है ये, कन्वर्जेंट, कब कन्वर्जेंट है, इफ, यदि कितना हो, z स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस किससे बड़ा हो, 1 से, ठीक है, लेस पे क्या होता था, डाइवर्जेंट, और 1 पे टेस्ट फेल हो जाता था, देखना क्या दिया,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। सही तो आ गया बिल्कुल ये। ठीक है भाई, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट आपने बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज में। मॉडुलस लिया तो मॉडुलस ही लगा लेना इनमें। ये मॉडुलस मॉडुलस और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट, और 1 के बराबर टेस्ट फेल हो जाता था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 9। हो गया तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस द पावर सीरीज। दी पावर सीरीज बताइए क्या दी? समीशन 2i अपॉन z प्लस i प्लस 1 सारे की पावर n। इसको देखिए क्या लिख लेंगे। ठीक है सर फर्स्ट टाइम के नोट्स भी नहीं पता, कोई बात नहीं, अब तो मैंने बता दिया। इस सीरीज यदि मतलब इसकी वैल्यू यदि 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्जेंट होती है, 1 से छोटी होती है तो डाइवर्जेंट होती है, और 1 के बराबर होता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। समीशन कितना 2i की पावर n अलग लिख लो, और 1 अपॉन कितना z प्लस i की पावर n अलग कर लो। बताइए इसमें 1 अपॉन कितना z प्लस i प्लस 1 को क्या मान लीजिए, w मान लीजिए। तो समीशन कितना 2i की पावर n, और क्या हो जाएगा w की पावर n। तो क्या निकालना हमें अब इसमें? an बता दो चलो। हेयर an बोलिए 2i की पावर कितनी n। 1 अपॉन r वाला फॉर्मूला लगाना है ना, 1 अपॉन r वाला इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये पावर n की फॉर्म में दे रखा ना। वी हैव 1 अपॉन r, वी हैव क्या लगाना है इसमें फॉर्मूला 1 अपॉन r बताना। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an का मॉडुलस की पावर कितनी 1 अपॉन n। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an का मान कितना 2i की पावर तो कितना n का मॉडुलस की पावर 1 अपॉन n, n से n कट जाएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2i का क्या हो जाएगा ये मॉडुलस। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट में बताना 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। और ये वैल्यू किसकी है 1 अपॉन r की। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2। ठीक है करो।
निकालना है इसमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बोल दीजिए, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। बोलो डब्लू का मॉडुलस लेस देन कितना आर, डब्लू का मान बताना, मॉडुलस 1/z प्लस आई प्लस 1 लेस देन कितना 1/, उल्टा कर दो तो लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, मॉडुलस z प्लस आई प्लस 1 ग्रेटर देन 2। तो ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9 10 देख लीजिए। 10 में क्या निकालना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एक मैंने एग्जाम्पल भी कराया था। मैंने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल शायद 3 था ना, हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 था ये। रीजन ऑफ क्या निकालना, कन्वर्जेंस में भी un और un+1 लेने पड़ते हैं। चलिए कर लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द गिवन सीरीज 10 का फर्स्ट पार्ट, द गिवन सीरीज बताइए क्या दी, समीशन आर बराबर वो n बराबर 1 to इन्फिनिटी फैक्टोरियल n z की पावर n। क्या निकालना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। तो एग्जांपल जैसे थर्ड कराया था तो ऐसे ही करेंगे इसको। तो इसमें un मतलब सारा ही आएगा हियर, un बताइए कितना, फैक्टोरियल n z की पावर n, देन un+1 फैक्टोरियल n+1 z की पावर। लिमिट किसकी निकालनी पड़ती है इसमें, लिमिट n टेंस टू un+1 ऊपर आता है इसमें। एग्जाम्पल में देख लेना एक बार, का मॉडुलस भी है ना, हाँ मॉडुलस भी है। लिमिट कितना n टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू रख दो फैक्टोरियल कितना n+1 z की पावर n अलग कर दो, z को अलग कर दो, बटे में बोलो फैक्टोरियल n z की पावर n, z की पावर n से z की पावर n, फैक्टोरियल n+1 खोल दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी खोलना n+1, फिर एक काम करके फैक्टोरियल n आएगा अपॉन फैक्टोरियल n, और यहाँ पे कितना z, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस n+1 इंटू z। अभी थोड़ा z पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि z का मान 0 हुआ तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, गुना करेंगे लिमिट, ठीक है। तो इसमें जो क्या निकालना हमें, रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी तो निकालना, क्या निकालना, हाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी तो निकालना। तो लिख देंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आ जाएगी 0। कब आएगी ये, यदि z किसके बराबर है 0, और यदि z 0 के बराबर नहीं है तो इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा टोटल। देखो आंसर एक बार, ये
इन्फिनिटी जेड बराबर नहीं है, वो जीरो गलत छप रहा उसमें, वो वन छप रहा ना, जेड नॉट इक्वल टू वन, जीरो कर लो उसको, ठीक कर लो, ठीक है। बुक में आंसर में जेड बराबर वन छपा हुआ, जबकि करना क्या आपको, जेड नॉट इक्वल टू जीरो करना। इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बताइए क्या दिया, समीशन n बराबर वन टू इन्फिनिटी जेड प्लस टू की पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस वन का होल क्यूब, फोर की पावर n, फोर n नहीं, फोर की पावर n है, ठीक है। u n लिख दीजिए इसमें, ठीक है, क्या लिख दीजिए, हियर u n बोलना z प्लस टू की पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस वन का होल क्यूब, फोर की पावर n, u n प्लस वन z प्लस टू की पावर n हो जाएगा, n प्लस टू की पावर थ्री, फोर की पावर n प्लस वन। नाउ किसकी वैल्यू निकाली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u n प्लस वन अपॉन u n का मॉडुलस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u n प्लस वन का मान रखना पहले, z प्लस टू की पावर n अपॉन n प्लस टू का क्यूब, फोर की पावर n, और ये हो जाएगा, और इसका un का मान रखो, n प्लस वन का क्यूब ऊपर जाएगा, ये फोर की पावर n अपॉन z प्लस टू की पावर अलग कर लीजिए, और z प्लस टू की पावर माइनस वन अलग कर लीजिए, का मॉडुलस कुछ कट जाए तो काट दीजिए, है ना। और देखिए फोर की पावर n की कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस n प्लस वन का होल क्यूब अपॉन n प्लस टू का होल स्क्वायर है, क्या ये क्यूब ही है, क्यूब ही होना चाहिए, क्यूब ही तो है, क्यूब इंटू फोर, इसे ऊपर माइनस से तो ऊपर चली जाएगी ये, जेड प्लस कितना का मॉडुलस n कॉमन ले लेंगे ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n क्यूब बाहर निकलेगा, वन प्लस वन अपॉन n का होल क्यूब आएगा, जेड प्लस टू आएगा बटे n क्यूब आएगा, वन प्लस टू अपॉन n का क्यूब आएगा, फोर आएगा, कट जाएगा ये ना, तो रखिए इन्फिनिटी, तो z प्लस टू अपॉन का मॉडुलस, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने, z प्लस टू, तो ये जो कन्वर्जेंट, कहने का मतलब रीजन निकालना है इसका, क्षेत्र निकालना है इसका, भाई ये वैसे कन्वर्जेंट कब होगी, अभी तूने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, दी गिवन
सीरीज इज कन्वर्जेंट होती है ये। अभी आपने देखो कौन सा टेस्ट पढ़ा था, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट में यूएन ऊपर था ना, जब ऊपर होता है तो 1 से बड़ा होना चाहिए, पर अब क्या उल्टा आ गया, तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, z+2 का मॉडुलस अपॉन 4। कन्वर्जेंट के लिए भाई 1 से बड़ा आना चाहिए वैसे तो, पर जब आता है जब यूएन ऊपर होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, <<1। 4 उधर नहीं चला जाएगा ये, तो z+2 का मॉडुलस, ये आंसर दे रखा। इफ लिखना है। एक क्वेश्चन और बचा, आसान ही है ये भी 11 तो। करें 11 देखिए, R1 और कौन, R2 आर द रेडियो कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन an z की पावर n एंड समेशन bn z की पावर n रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है ना। तो आप मुझे ये बताइए R1 किसके बराबर आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बटे an+1 का, ये तो होता है, एंड देन तब ये आएगा रेस्पेक्टिवली है तो, इफ यदि ऐसा है तो, एंड R2 बताना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, bn नहीं दे रखा इसमें, तो bn बटे bn+1 का मॉडुलस। अब एक सीरीज और दे रखी, इसकी निकालनी, दी पावर सीरीज बताइए क्या दे रखी, समीशन an bn दे रखा और z की पावर क्या दे रखा, n दे रखा है ना। तो इसे आप ना cn मान लीजिए इसको, लेट cn बराबर कितना, an और bn मान लीजिए। तो ये बताइए cn+1 कितना आएगा, इस वाले की निकालनी हमें, और क्या लागत भाई, जब ये इनटू में तो R1 R2 ही आनी चाहिए वैसे तो, और वो ये आएगी R1 R2 ही आएगी, प्रूफ करना है। तो cn+1 बताना, en+1 इंटू bn+1, हाँ इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो R मान लो, लेट कैपिटल R बी द रेडियस, या रेडियो ऑफ कन्वर्जेंस भी कह देते हैं, रेडियो ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ किसकी समीशन an bn और z की पावर n है ना। तो r का फॉर्मूला बताइए, लिमिट n टेंस टू, या cn कह दो,
सी एन हमने मान रखा था यहाँ पे ना। तो आर बताइए क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन बटे का मॉडुलस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। मान रख दो इनके, सी एन का मान रख दो ए एन बी एन बटे ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन। लिमिट अलग अलग कर दो ये इसकी, और मॉडुलस भी अलग अलग हो जाते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बटे ए एन प्लस वन इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस बी एन बटे बी एन प्लस वन। ये किसके बराबर है, आर वन के बराबर है ना, आर वन। और ये देखना किसके बराबर है, आर टू। तो यही प्रूव करना था। ठीक है, तो एक्सरसाइज हुई ये कंप्लीट। तीस ऑब्जेक्टिव दे रखी है इसमें। चलो ये कल कंप्लीट करा देता हूं मैं इनको। ठीक है, इनको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा 30 के 30 ऑब्जेक्टिव।